सुंदरवन के जंगल में टूनी अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। टूनी की माँ हमेशा बहुत ही बीमार रहा करती थी। माँ माँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ माँ। जब से तुम बीमार पड़ी हो मेरा तो कोई काम में मन ही नहीं लगता माँ। अरे बिटिया मैं ठीक हो सकती हूँ, बस तुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ माँ बताओ कौन सा काम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये लो डॉक्टर साहब की पर्ची, इसे ले जाकर मेरी दवाइयाँ खरीद लाओ। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आती हूँ। फिर टूनी अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर अपने घर आ गई। ये लो माँ, ये लो दवाइयाँ खा लो, अब तुम ठीक हो जाओगी माँ। दवा खाने के बाद टूनी की माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अरे वाह माँ, तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। हाँ टूनी बिटिया, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, इसलिए मैं शायद ठीक हो गई। फिर अचानक कुछ दिनों बाद टूनी की माँ दोबारा बीमार पड़ गई। हे भगवान, मेरी माँ तो फिर से बीमार पड़ गई। फिर टूनी दोबारा दवाइयाँ लाने के लिए दवाई की दुकान पर गई। अरे मुझे दवाइयाँ दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। तभी टूनी को रोते हुए देख वहाँ पर हरी तोता आता है। अरे क्या हुआ टूनी, क्यों रो रही हो? अरे मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे मैं बार बार दवाइयाँ लाकर देती हूँ, फिर भी वो बीमार पड़ जाती है। कितना भी उसे दवाइयाँ खिलाऊं वो बीमार ही रहती है। अरे टूनी, तू एक काम क्यों नहीं करती? यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर आसमान की बादलों में जादुई सेब का खेत है, वहाँ जाओ, वहाँ से कुछ सेब लेकर आ जाओ और अपनी माँ को खिला दो, फिर तुम्हारी माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। शुक्रिया तोताराम, अब मैं वहाँ जाती हूँ और अपनी माँ के लिए सेब लेकर आती हूँ। फिर टूनी जादुई सेब के खेत में जाती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारा जादुई सेब लगा हुआ है। अब मैं इन्हें तोड़ूंगी और अपनी माँ को खिलाऊंगी, फिर मेरी माँ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। फिर टूनी जादुई सेबों को तोड़कर अपने घर की ओर जाती है। तभी अचानक से बदमाश बाज आता है और टूनी को पकड़कर लेकर चला जाता है। अरे वाह, मैंने बहुत दिनों से पक्षी का मांस नहीं खाया, आज मैं तुझे खा लूंगा टूनी। नहीं बदमाशबाज, मुझे मत खाओ, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो बदमाशबाज। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। हे भगवान मुझे बचाओ, इस बदमाशबाज से मुझे कोई बचाओ। तभी टूनी की रोते हुए आवाज सुनकर वहाँ पर परी चिड़िया आती है। ए दुष्टबाज, छोड़ दो टूनी चिड़िया को, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे दम है तो मार के दिखा। फिर परी चिड़िया अपनी जादुई डंडी निकालती है और बाज को मार डालती है। शुक्रिया परी चिड़िया, शुक्रिया। अगर आज आप समय पे नहीं आती तो बाज मुझे खा लेता। भीषण गर्मी होने के कारण सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। ऐसे मौसम में पक्षियों को खाने की बहुत कमी पड़ रही थी। पूरे जंगल में सिर्फ आम का एक ही पेड़ था, जिस पर सिर्फ कुछ ही आम लगे हुए थे। चिड़िया और मिठू तोता बहुत दिनों से भूखे थे। वह उड़ते उड़ते उस आम के पेड़ पर आ बैठते हैं। उस आम के पेड़ पर पहले से एक कौवी बैठी हुई थी। तभी मिठू और चिड़िया को देखकर कौवी उनसे कहती है, ए चिड़िया और कौवे, इस पेड़ पर मैं पहले आई हूँ, ये सारे आम मेरे हैं, मैं किसी को अपना आम खाने नहीं दूंगी, चले जाओ तुम लोग यहाँ से। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं खाने दोगी तुम मुझे आम? इस पेड़ पर तो 3 आम लगे हुए हैं, एक मैं खा लूंगी, एक मिठू तोता खा लेगा और एक तुम खा लेना। अरे नहीं नहीं, ये तीनों आम मेरे हैं, एक मैं खाऊंगी, एक कालू कौवा खाएगा, एक मेरा बेटा रॉकी कौवा खाएगा इसे। फिर कौवी वह तीनों आम तोड़कर वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये तो सारे आम तोड़कर चली गई, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मिठू भैया बताओ ना, अब हम क्या करें? अरे हाँ टूनी, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो सारे आम तोड़कर चली गई, अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अरे बच्चों, अगर तुम्हें भूख लगी तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ खाना कहाँ मिलेगा। अरे मिठू भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे टूनी, लगता है ये आम का पेड़ हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। फिर टूनी और मिठू तोता आम के तने के पास जाकर बैठ जाते हैं। अरे मेरे प्यारे पक्षियों, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गुफा है, उस गुफा में जादुई तारबूज का पेड़ है, वहाँ से जितने भी तारबूज लो वो कभी खत्म ही नहीं होते। जाओ जाकर वहाँ पर जी भर के तारबूज खा लो।
पेड़ की यह बात सुनकर चिड़िया और मीठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह आम के पेड़ जी, आपने तो बहुत अच्छी खबर हमें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आम के पेड़ जी। चलो टूनी, अब हम वहाँ जाकर तरबूज खा लेते हैं। फिर चिड़िया और मीठू तोता उड़कर जादुई तरबूज के गुफा के पास चले जाते हैं। ये देखो मीठू भैया, यहाँ है ये गुफा। फिर चिड़िया और मीठू उस जादुई गुफा में चले जाते हैं। गुफा में जाते ही वहाँ एक जादुई तरबूज का बेल लगा हुआ था, जिस पर बहुत सारे तरबूज उगे हुए थे। मीठू भैया, भगवान ने हमारी आखिर सुन ही ली। यहाँ पर तो बहुत सारे तरबूज लगे हुए हैं। चलो अब हम जंगल जाते हैं और सारे पक्षियों को बोल देते हैं कि यहाँ आए और तरबूज लेकर अपनी भूख मिटा ले। फिर मीठू तोता और टूनी चिड़िया एक एक तरबूज उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। और घर पहुंचकर टूनी चिड़िया तरबूज काटकर अपने बच्चों को खिला देती है। मम्मा मम्मा, इतने सूखे मौसम में तुमने इतने स्वादिष्ट और मीठे तरबूज कहाँ से लाए मम्मा? अरे चिड़िया बेटा, ये तरबूज का पता मुझे बड़े से आम के पेड़ ने बताया। अब इस जंगल का कोई भी पक्षी रात को भूखा नहीं सोएगा, सबको भरपेट तरबूज खाने को मिलेंगे। चलो अब कबूतर और उसकी पत्नी को भी तरबूज के बेल का पता बता देते हैं। फिर मीठू तोता कबूतर और कबूतरी को भी तरबूज की बेल का पता बता देता है। फिर तो हम कल ही जाएंगे और अपना भोजन ले आएंगे। और दूसरी तरफ कौवी भी बैठकर अपने परिवार के साथ आम खा रही थी। अजी पता है जी, जब मैं आम तोड़ रही थी तब वहाँ पर मीठू तोता और टूनी चिड़िया भी आई थी। तो फिर तुमने उन्हें मारकर भगा क्यों नहीं दिया? नहीं नहीं जी, मैंने उन्हें मारा नहीं, सिर्फ सारे आम तोड़कर चली आई। अरे कौवी, अब हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? आम के बड़े पेड़ से तो सारे आम खत्म हो गए हैं। अजी मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे जाऊंगी, जहाँ से उन्हें खाना मिलेगा मैं वहाँ से ही खाना ले लूंगी। अगली सुबह सारे पक्षी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कोई भी पक्षी उन दुष्ट कौवों को जादुई तरबूज का पता नहीं बताएगा। अगर उन्हें पता चल गया तो वो वहाँ भी उल्टे फुल्टे काम करेंगे। फिर सारे पक्षियाँ वहाँ से उड़कर गुफा की ओर चले जाते हैं। वहीं पर कौवा और कौवी भी पेड़ के पीछे छुपकर पक्षियों की सारी बातें सुन रहे थे। देखा कालू जी, वो गंदी शक्ल वाला कबूतर हमारे खिलाफ सबको भड़का रहा था। हाँ कौवी, और साथ में वो मीठू तोता भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। चलो अब हम उनके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं वो कहाँ जा रहे हैं। यह कहकर दुष्ट कौवा और कौवी दूसरे पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। टूनी, अब जब तक बरसात नहीं होती हमें यहीं से भोजन मिलता रहेगा। हाँ हाँ कबूतरी बहन, चलो अब इन मीठे तरबूजों को लेकर चलते हैं, वरना अगर कौवा और कौवी ने हमें देख लिया तो सारा तरबूज वो खा जाएंगे। फिर सारे पक्षी अपना अपना तरबूज तोड़ते हैं और अपनी घर की ओर चले जाते हैं। और जैसे ही सारे पक्षियाँ अपना खाना लेकर जाते हैं, उस गुफा में कौवा और कौवी पहुंच जाते हैं। कौवी, ये देखो, हमें तो खजाना मिल गया। देखो इसमें कितने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। अरे हाँ हाँ कौवे, चलो अब इन सारे तरबूजों को लेकर चलते हैं और सारे तरबूज हम खा लेंगे और जंगल के सारे पक्षी फिर भूखे मरेंगे। हाँ कौवी, चलो अब तुम इन तरबूजों को तोड़ो, फिर मैं इन्हें अपनी बोरी में भर लेता हूँ। फिर कौवा और कौवी उस जादुई बेल से तरबूज तोड़कर अपनी बोरियों में भर लेते हैं। अरे कालू, इन तरबूजों का तो बोझ बहुत ज्यादा है, मैं तो इन्हें नहीं ले जा पाऊंगी। अरे कौवी, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं बैठो, मैं इन तरबूजों को अपने पीठ पर रखकर घर लेकर जाता हूँ। फिर कौवा तरबूज की बोरी लेकर जैसे ही उड़ने लगता है, तब वो बोरी गिर जाती है। अरे कौवी, देखा तुमने, ये तरबूज तो गिर जाते हैं, अब हम इन्हें कैसे लेकर जाए? अरे कौवे, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इन तरबूजों को तुम्हारी पीठ पर बांध दे, फिर तुम इन्हें आराम से लेकर घर जाना। कौवी तरबूज की बोरी को कालू के पीठ पर बांध देती है और कालू वो लेकर उड़ने लगता है। बोरी भारी होने के कारण कालू को उड़ने में बहुत तकलीफ होने लगती है। वो कभी ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। जैसे तैसे कर कर कालू कौवा नदी के पास पहुंचता है।
तभी बहुत ज़्यादा होने के कारण कालू कौवा तरबूज के साथ नदी में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। पास ही के डाल पे बैठा एक बुलबुल कालू कौवा को डूबते देख लेता है और जाकर मीठू तोता को सारी बातें बता देता है। अरे भाई मीठू तोता, मैंने आज बहुत बड़ी दुर्घटना देखी। ये कालू कौवा वजनदार तरबूज की बोरी लेकर नदी में गिरकर मर गया। अरे ये तो बहुत ही दुख की बात है। चलो अब इस बात को हम कालू की पत्नी कौवी को बता देते हैं। यह कहकर मीठू तोता गुफा की ओर जाता है और कौवी से सारी बातें कह देता है। अरे कौवी, ये देखो क्या हुआ। आखिर तुम्हारी लालच ने तुम्हारे पति को मार डाला। अरे ये क्या बोल रहा है तुम मीठू तोता? मेरा पति तो मेरे घर गया है तरबूज लेकर। ये कौवी, जब तेरा पति तरबूज लेकर घर जा रहा था तो नदी पार करते समय गिरकर मर गया। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी लालच ने तो मेरी पति को मार डाला। सुंदरवन जंगल में सेठ चीचू कौवे का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था जो इसकी नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। अरे अरे टूनी चिड़िया, मेरे खेत में कैसा काम चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और टूनी, मैंने जो कल नए बीज लाए थे वो कैसे है? सेठ जी, वो बीज तो बहुत ही अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ से मोटे मोटे जामुन उग रहे हैं। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। इससे तो हमें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। चीचू सेठ ने टूनी को अपने खेतों की देखरेख के लिए रखा था क्योंकि टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसकी कोई भी अपनी जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वह सेठ चीचू कौवे के खेत में काम करती थी और सेठ चीचू कौवा उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है जब टूनी चिड़िया सवेरे सवेरे अपने खेतों में आती है तो देखती है उसके पेड़ों से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या? कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज तो नहीं है। खैर छोड़ो, जाने दो। लगता वो मेरा वहम था। शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपने काम में जुट गई और 7 बजते ही टूनी चिड़िया अपना काम खत्म कर अपने घर को चली गई। फिर अगले दिन वह वापस अपने खेत में आई तो देखी आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे अरे, आज भी जामुन के गुच्छे गायब थे। कल ही तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे। अब लगता है मुझे उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा, वरना सेठ जी को अगर पता चला कि जामुन के गुच्छे गायब है तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वह उस जामुन चोर को पकड़ कर रहेगी। शाम के 7 बजते ही टूनी चिड़िया ने अपना सारा काम खत्म कर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गई और साथ में एक डंडा भी ले लिया। आने दो उस चोर को। अगर वो आज मुझे मिला तो मैं उसे मार मार कर आज उसकी चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेतों से चोरी करने वाला। आज के बाद वो मेरे खेतों से कभी चोरी नहीं कर पाएगा। टूनी चिड़िया ने अपने खेत पर नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई थी लेकिन अभी तक जामुन चोरी करने वाला चोर नहीं आया था। अरे ये क्या? इंतजार करते करते आधी रात हो चुकी है, फिर भी वह जामुन चोर अभी तक नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ा सा परेशान हो गई, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने रात भर अपनी खेतों की निगरानी की और जब सुबह के 6 बजे तो उसने देखा आसमान से 2 खूबसूरत परी चिड़िया उसके खेतों में आती है और जामुन के कुछ गुच्छे को तोड़ लेती है। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरी जामुन की चोरी कर रही है। इतना बोलकर टूनी जल्दी से अपने खेत में पहुंची। अरे आप तो परियां हो ना, तो आप मेरे खेतों से जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा, इस फल को जामुन कहते हैं। हमारे परीलोक में यह पेड़ नहीं उगता, इसलिए हम इस फल को यहाँ आकर चुरा रहे थे। प्लीज परियां जी, आप मेरी जामुन के खेतों से जामुन मत चुराइए, वरना मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है टूनी, अगर तुम चाहती हो मैं चोरी नहीं करूं, तो मुझे जामुन की खेती करना सिखाओ। ठीक है परिया, मैं तुम्हें जामुन की खेती करना जरूर सिखाऊंगी। फिर दोनों परियों के साथ टूनी उड़कर
उनके बादल घर की ओर चली गई। अरे वाह, आप लोग यहाँ रहती हो, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ हाँ टूनी, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, पर यहाँ पर जामुन की खेती नहीं होती है। अरे चिंता मत करो परियां, मेरे पास जामुन के बीज है, ये लो, तुम इन बीजों को बादलों में लगा दो, फिर यहाँ भी स्वादिष्ट जामुन के पेड़ उगने लगेंगे। फिर सारे पक्षी मिलकर बादल में जामुन के बीजों को लगा दिए और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक बड़ा सा जामुन का पेड़ उगा। अरे वाह टूनी, यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा जामुन का पेड़ उगा और उसमें बहुत सारे जामुन के गुच्छे आ गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर दोनों परियां खुश होकर टूनी को गिफ्ट में बहुत सारा सोने का सिक्का दे दी।